तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों की जो है काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर मैथ भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो वहाँ भी सीसेट आपको देना है, या यदि आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैथ, रीजनिंग और साइंस इसका बहुत बड़ा रोल है। जीके तो आपको पढ़ना ही है, जीएस कवर करना है, लेकिन यदि आप सीसेट का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करेंगे तो मेंस कहाँ पहुँचेंगे। तो सीसेट में काफ़ी लड़के फेल हो जाते हैं जिनकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं होती है, और या तो जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें तो मैथ साइंस सब कुछ आता ही है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य और समय। कार्य और समय। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको बेसिक से एडवांस बताई जाएंगी, सो दैट सभी लोग जो है इसको आसानी से समझ सकें। और एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी सवाल इस चैप्टर से, वर्क एंड टाइम से आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अभी हम समझाने के लिए बेसिक समझा रहे हैं इसका। इसके बाद हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में जो है क्रैक करना है तो वहाँ पे किस मेथड को हमें फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक लड़का राम है और एक लड़का ले लीजिए मोहन, ठीक है। मोहन जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। मोहन क्या करता है? किसी काम को 12 दिन में करता है। राम की जो एफिशिएंसी है, माने राम जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी हिंदी में इसी को बोलते हैं दक्षता। राम की दक्षता जो है मोहन से क्या है? डबल है। मतलब इसकी एफिशिएंसी यदि 2 है तो मोहन की एफिशिएंसी क्या है? 1 है। तो राम जो है इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? मोहन 12 दिन समय ले रहा है। मोहन जो है 12 दिन समय ले रहा है, तो राम की एफिशिएंसी ज़्यादा है। मतलब एक दिन में यदि 1 यूनिट काम करता है तो राम जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है। राम ज़्यादा काम करता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसको समय कम लगेगा। यानी कि ये क्या करेगा? इसके आधे दिन में, यानी 6 दिन में ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, देखिए आप, एफिशिएंसी यदि ज़्यादा है तो ये दूसरे के अपोजिट है, यानी किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको समय कम लगेगा। अब कॉन्सेप्ट को देखते रहिए आप। यदि हम बोलें कि राम और मोहन इस काम को जो है कितने समय में ख़त्म कर लेंगे, तो आप देखिए ध्यान से। राम जो है 6 दिन समय ले रहा था, मोहन जो है 12 दिन समय ले रहा था। तो इसके लिए फार्मूला है कि टोटल कार्य आपको पता होना चाहिए। तो टोटल जो काम है एफिशिएंसी गुणे डेज जो है, यानी एफिशिएंसी इंटू डेज। रुकिए, इसको हिंदी में लिखते हैं, यानी कार्य बराबर हो जाएगा दक्षता गुणे दिन। आप किसी भी एक को ले लीजिए, आपको कार्य निकल जाएगा। मान लीजिए मोहन की एफिशिएंसी एक कितना दिन ले रहा था? 12, यानी ये हो जाएगा टोटल काम 12 यूनिट। यदि हम राम को भी लेके चलते हैं तो भी कार्य कितना निकलेगा? कार्य बराबर एफिशिएंसी इंटू डेज, एफिशिएंसी इंटू डेज, तो 6 2 जा 12, यानी 12। इसके भी 12 ही यूनिट आ रहे हैं। यानी कार्य निकालने के लिए एफिशिएंसी में जो भी डेज दिया रहेगा उसका जो है गुणा कर देंगे, यानी कार्य बराबर दक्षता गुणे दिन, तो आपको कार्य निकल जाएगा। इसी चीज को अगर बोला जाए कि राम और मोहन मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो राम और मोहन, राम प्लस मोहन, ये कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? टोटल वर्क, जो टोटल
वर्क है, ठीक है, बटा में उनका जो है दक्षता को जोड़ दीजिए। इसकी दक्षता राम की 2, मोहन की 1, यानी कि दोनों की दक्षता का योग करना पड़ेगा आपको। एफिशिएंसी का योग यानी दक्षता का योग। अब देखिए टोटल वर्क 12 यूनिट, बटा में दोनों की दक्षता का योग 2 + 1, 3 से भाग दीजिए, 3 4 जा 12, यानी 3 चौके 12। तो राम और मोहन मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में। समझ में आ रही बात? आपको ये तो समझ में आ गया कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो समय कम लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम है वो ज़्यादा समय लेगा। फार्मूला जो है नोट करते रहिएगा आप लोग। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। दोस्त अभी देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि W = एफिशिएंसी इनटू डेज। डेज की जगह टाइम कोई भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, ठीक है, मिनट भी हो सकता है, यानी कार्य बराबर क्या होगा? दक्षता गुणे समय, ठीक है। अभी हम इस दूसरे फार्मूले को यूज करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए किस टाइप का सवाल पूछ सकता है आपको, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन एक है कि राम जो है किसी काम को जो है मान लीजिए 9 दिन में करता है, मोहन जो है किसी काम को जो है 6 दिन में करता है, ठीक है। राम जो है किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है और मोहन जो है किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर के जो है काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो हम इसको एफिशिएंसी का जो है यूज करके जो फार्मूला है, जो एफिशिएंसी फार्मूला है, देखिए इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए दोनों का सीधा निकालिए एलसीएम। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे 9 और 6 का तो हो जाएगा 18, यानी 18 यूनिट हो गया आपका टोटल मान लीजिए वर्क। अब 9 से भाग दीजिए 18 में, 9 दूनी 18, यानी ये जो है 2 यूनिट पर डे करेगा। ये चूंकि काम 6 दिन में जो है समाप्त करता है तो 6 3 18, ये 3 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये समय ज्यादा ले रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी कम, ये समय कम ले रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जो अभी पहले बताया था। अब समय निकालना है आपको कि ये काम को दोनों मिलकर के समाप्त करेंगे कितने समय में। तो समय बराबर हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला का यूज होगा कुल कार्य 18 यूनिट बटे में दोनों एफिशिएंसी का योग। अभी हमने दक्षता निकाल लिया 2 और 3, इसको जोड़ दीजिए 2 + 3 18 बटे में 5, क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 बैलेंस बचा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 का 30, यानी 3.6 दिन में, ठीक है। तो एक ही सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में जो है उस चीज को यूज करना है जहां समय बचे। तो ये काफी बेस्ट है। आप जो है ये एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के टोटल यूनिट और इसे कीजिए, क्योंकि बेसिक तरीके से यदि हम करेंगे तो एग्जाम में नहीं पार नहीं होगा। आप लिखेंगे 9 दिन में तो 1 दिन का काम, फिर इसका 1 दिन का काम, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर भाग देंगे, काफी समय लगेगा। वहां आपको जो है 40 सेकंड में आंसर निकालने हैं। तो ये इस मेथड को यूज कीजिए और साथ में ये फार्मूला भी देखते जाइए, ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति हों, 3 व्यक्ति किसी काम को अगर समाप्त कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला देखिए। आपको टाइप हम बताते जाएंगे। 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति जो है उसके लिए फार्मूला देखिए। मान लीजिए कि एक बंदा ए है, एक बी है और एक सी है। 3 लोग कुछ दिनों में मान लीजिए काम कर रहे हैं। हम एक सवाल भी लगाएंगे अभी इस पे। तो पहले फार्मूला बताया, मान लीजिए एक कुछ दिनों में काम को एक जो है ए दिन में समाप्त कर रहा है, बी जो है बी दिन में काम समाप्त कर रहा है, सी जो है सी दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे? फार्मूला देखिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के काम को समाप्त करेंगे। गुणा कर दीजिए तीनों के समय का, ए इंटू बी इंटू सी बटा में
ए इंटू बी यानी ए बी बी इंटू सी प्लस प्लस सी इंटू ए। इस फार्मूले से निकल जाएगा, यानी तीनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेंगे ए इंटू बी इंटू सी। तीनों ऊपर जो समय दिया है तीनों का गुणा कर दो, नीचे ए इंटू बी कर दो प्लस बी इंटू सी कर दो प्लस सी इंटू ए कर दो। इस फार्मूले से काफी कम समय में ये सवाल हो जाएगा। अब इसी बेस पे हम एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ए जो है किसी काम को, देखिए ए किसी काम को समाप्त करता है मान लीजिए 12 दिन में, ठीक है। बी किसी काम को समाप्त करता है 24 दिन में और सी किसी काम को समाप्त करता है 36 दिन में। तो तीनों मिल करके जो है काम को समाप्त करेंगे कितने दिनों में? अभी हमने फार्मूला ये बताया, ये देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लिखा है? ए इंटू बी, ए 12 दिन बी 24 दिन, तो 12 गुणे 24 इंटू सी, सी क्या है 36 दिन में, तो ऊपर तीनों का समय का गुणा कीजिए बटा में ए इंटू बी यानी 12 गुणे 24 प्लस डी इंटू सी यानी 24 गुणे 36 और प्लस सी इंटू ए यानी 12 गुणे 36। ठीक है, अब ये देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए और इजी हो जाएगा। तो 12 गुणे 24 गुणे 36 ऊपर, नीचे कॉमन देखिए तो आसानी से जो है 12 यहाँ पे ले लीजिए आप कॉमन नीचे, तो यहाँ पे 24 प्लस यहाँ पे बात है 36, 24 के यहाँ 72 प्लस 36, 12 गुणे 24 गुणे 36, इसको जोड़ लीजिए 6 2 8 8 4 12 2 3 7 10 2 12 1 13 और बाहर 12 है, 12 में 132, 12 से 12 कैंसिल। अब देखिए इसको काटिए 4 से, 4 3 12 4 3 12 4 6 24, 6 हो गया 3 से 11 3 दूनी 6, 36 दूनी 72/11 दिन। तो ये अपना आंसर आ गया, यानी 72/11 दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए ध्यान से। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। 2 नल किसी भरे हुए हौज को 40 घंटे में खाली करते हैं। अगर पहला नल उस हौज को 60 घंटे में खाली करता है तो दूसरा नल अकेले उस हौज को कितने समय में खाली कर देगा? ठीक है, तो इसे हम बताते हैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, जो है ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना है। ऐसे सवाल को क्या करना है देखिए आपको, तो दूसरा नल अकेले उस हौज को कितने समय में खाली कर देगा? तो सीधी बात है, कितना समय लगेगा समय खाली करने में? समय खाली करने में कितना लगेगा? सिंपली आप दोनों को गुणा कर दीजिए, जो 2 समय दिया गया है, ये देखिए 40 घंटे दोनों मिलकर खाली करते हैं और एक का दिया है कि 60 घंटे, दोनों का गुणा कीजिए ऊपर 40 गुणे 60 40 इंटू 60 बटे में दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा से कम 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? ऊपर 40 इंटू 60 यानी 40 गुणे 60 बटे में 60 से 40 घटाइए कितना आएगा? 20 यानी 20। आप 0 से 0 काट दीजिए, फिर जो है 2 से 6 को काटिए, 2 तिहाई 6 यानी 2 3 जा 6। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें,
तो 40 इंटू 3 कितना हो गया 120, यानी 120 घंटे। यानी दूसरा नल अकेले उसको कितने देर में खाली करेगा? 120 घंटा समय लेगा दूसरा नल अगर अकेले खाली करना हो, 120 घंटे। समझ में आई बात? तो समय खाली करने में कितना लगेगा? समय खाली करने में यानी समय आपको निकालना होगा तो सीधे इस फार्मूले का यूज करना है। इसी को बोलते हैं आपको 2 के बीच का घटाव, 2 के बीच का घटाव, यही है ना फार्मूला। तो 2 के बीच का घटाव यानी समय निकालना हो, 2 के बीच का घटाव भी बोलते हैं इसको। यानी आप इससे समय निकाल सकते हैं कि समय कितना लगेगा, ठीक है, समय निकालने के लिए। बस इसीलिए इस फार्मूले को नाम दिया है 2 के बीच का घटाव, यानी समय निकालने के लिए ऊपर का गुणा बटा नीचे दोनों का घटाव, नीचे घटाव, हिंदी में शुद्ध। अब इससे ज़्यादा इजी नहीं होगा, इसको लिखिए। तो टाइम निकालने के लिए आपको ऊपर दोनों टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना है, बटा में जो है दोनों टाइम का डिफरेंस, और उससे जो है डिवीजन करना है यानी भाग दे देना है। इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों यदि आपको जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो ये कंटेंट है मैथ, जो आपके सीसेट में और वनडे एग्जाम और भी काफ़ी एग्जामों में आपकी हेल्प करेगा, अगर अच्छा लगता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा और फिर हम इसमें जो है आगे पढ़ाएंगे आपको। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।